जिस देश के बारे में ये कहा जाता रहा हो कि बाकी मुल्कों के पास उसकी सेनाएं होती हैं, ये एक वाहिद मुल्क ऐसा है जहां सेना के पास उसका मुल्क है। उस पाकिस्तान में मुनीर की नीति की वजह से अब पाकिस्तान खंड खंड होने की राह में है। वो दिन जिस दिन पाकिस्तान अपनी आज़ादी के दिन के तौर पर जिसको सेलिब्रेट करता है, उसी दिन उसी पाकिस्तान का एक प्रोविंस, कथित प्रोविंस, उसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहा है। बाकी कई प्रोविंसेस ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो उससे अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं। तो जिस गलत बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, उसका कल्मिनेशन क्या ऐसा ही होना था? इस पर आज करेंगे चर्चा। आजादी दिवस पर ब्लैक बॉम्ब, क्या है यह पूरा मामला? और मुनीर नीति से पाकिस्तान खत्म होगा क्या अब यह दिखाई देने लगा है? आज हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान, जिनमें पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट होंगे, आपको ये समझने में मदद करेंगे। यहाँ हमारे साथ जो मेहमान होंगे, बहुत जल्द उनसे परिचय कराता हूँ, लेकिन कुछ इनपुट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये भी कि ये अड़ी आज की इस विषय के लिए समर्पित क्यों। आज़ादी दिवस के बीच मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। आज़ादी के जश्न के बीच में पीओके और बलोचिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। कल से लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, इन जगहों में बलोच नेताओं का पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बलोचों का तर्क है कि हम स्वतंत्र देश हैं, तो कब्जा वाले दिन को ब्लैक डे के तौर पर ही तो मनाया जाएगा। बलोच एक्टिविस्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी भी लिखी है और यह कहा है कि आप जो साजो सामान दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको ये सैन्य साजो सामान देना बंद कीजिए। तो ये पाकिस्तान जिस राह में चल रहा है, क्या वो उसने खुद चुनी थी और उसका कल्मिनेशन बहुत पहले जो दिखाई दे रहा था, बहुत जल्द अपनी नियति को वो प्राप्त होने वाला है क्या? इस पर करेंगे हम चर्चा। पहले देखिए जरा, बीएलए के बड़े हमलों से कांपा पाकिस्तान। बलूचिस्तान का क्वेटा, वहां क्या चल रहा है देखिए जरा। फ्रंटियर कॉर्प्स की चेक पोस्ट पर घात लगाकर ये अटैक, उसकी तस्वीरें देखिए। वाली तांगी और स्पिन करेज में हमले का दावा। वहां की आवाजें भी सुनिए। सेलिब्रेट कर रहे हैं या वहां इसको लेकर मातम हो रहा है और अलगाव की छटपटाहट दिखाई दे रही है। क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स चेकपोस्ट पर हमले से तबाही, देखिए जरा यहां क्या हुआ है। हमले में 7 एफसी जवानों की मौत का दावा किया जा रहा है, 4 जवानों के घायल होने का भी दावा है। हमले में 2 बीएलए सदस्यों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। वो खैबर पख्तूनवा हो, वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, क्या चल रहा है इन जगहों पर देखिए और फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई इसे पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के तौर पर पाकिस्तान मना सकता है क्या? क्या उसके पास इस समय ये परिस्थितियां वो नैतिक आधार उसको दे रही हैं क्या, जिसमें वो इसको आज़ादी के दिन के तौर पर मना सके? ये समझने की कोशिश कीजिए। यहां इन तस्वीरों को देखिए और फिर आइए मेहमानों के पास चलें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, और इसके अलावा इमरान अली रियाज पत्रकार हैं पाकिस्तान में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल बलोच पत्रकार हैं और फ्रांस से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए, सबसे पहले तो जनरल साहब आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो चल रहा है अलग अलग राज्यों में, ये पाकिस्तान के लिए अब आगे की राह क्या बना रहा है? क्या वो विकसित होने की तरफ बढ़ चुका है, या ये वहां पर चलता रहा है, उसके बावजूद इस सब को सप्रेस करके पाकिस्तान अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब रहा है और वो आगे भी होगा? दिनेश जी, पाकिस्तान तो वैसे भी एक बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस रहा है पिछले 79 ईयर्स से, और अभी जो हम देख रहे हैं उसका वजूद ही बड़ा शक के घेरे में आ रखा है। नजर दौड़ाएं उत्तर से दक्षिण, बलूचिस्तान, नीचे से खैबर पख्तूनख्वा, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, सब जगह तबाही। अगर उनकी फाइनेंशियल हालत देखें
तो 24% उनका पैसा जाता है डेट सर्विसिंग में, और डेट की वैल्यू कई बिलियन US डॉलर्स के अंदर। इस माहौल के अंदर उनकी आर्मी है, शासन करती है, और वैसे भी पंजाब और पंजाबियों के सिवा पाकिस्तान में किसी और प्रांत के लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है, और वही उसकी समस्या रही है। दूसरी ओर डेमोक्रेसी का ना होना या शैम डेमोक्रेसी का होना एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। ये जितने भी प्रांत हैं उनके 5 जो हमने गिनाए, 4, सब जगह त्राही मची हुई है। उनके जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान, वो इलेक्शंस को उनको नाबाद किया गया, और जब वो जीतने वाले थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनको बंद किया गया। 2-4 दिनों से ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी शायद लाइफ वो जिंदा हैं या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चाएं हो रही है। और हम देखते हैं, सबसे अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात तो ये है, कश्मीर पाकिस्तान का जुगुलर वेन रहा है, जैसे उनके चीफ कहते हैं, आर्मी के चीफ या डिफेंस की चीफ। और उस जुगुलर वेन में जो उनका हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे इस तरह की तबाही मची हुई है कि वहां पे उनको मार्शल लॉ जैसा लगाना पड़ा है। इंटरनेट की सेवाएं बंद है, लोगों का मिलना जुलना बंद है, और जबकि डेमोक्रेसी का त्योहार था वहां पे। सर, जुगुलर वेन जिसको वो कहते हैं, वहां देखिए कि गांधीवादी तरीके से असहयोग में वहां के लोग, वो कह रहे हैं जिस तरह गांधी जी ने असहयोग किया था, हम टैक्स नहीं देंगे, हम यहां पर जो मशीनरी है, जो अपरेटस है, उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, और इस तरीके से हम अपने ऊपर हो रहे इनजस्टिस का बदला लेंगे। तो गांधीयन तरीके से उनकी जुगलर वेन में, अगर जिसको वो जुगलर वेन कहते हैं चल रहा है जो, वो उसको कैसे ले रहे होंगे, ये भी हम समझेंगे।